नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 22 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 22 विदेशी नागरिकों को दबोचा है। जुलाई से अब तक यह संख्या 28 पहुंच चुकी है। सभी को निर्वासन केंद्र में रखा गया है और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पुलिस टीमें लगातार तलाशी और खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए की जा रही है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस कॉरिडोर की लागत में किया संशोधन। दिल्ली सरकार ने बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के तीसरे चरण की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी की दिशा में बढ़ाया है। पहले यह परियोजना 900 करोड़ में प्रस्तावित थी, अब लागत 1260.63 करोड़ तक पहुंच गई है। योजना 87% तक पूरी हो चुकी है, लेकिन वन विभाग की अनुमति अभी भी लंबित है। सरकार अब उपराज्यपाल और विधि विभाग से मंजूरी लेने के बाद इसे पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। मानसून सत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष का एमसीडी पर हमला, कहा 11 मौतों के बावजूद मुस्तफाबाद में नहीं रुक रहा अवैध निर्माण। दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र में उपाध्यक्ष और कई विधायकों ने एमसीडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुस्तफाबाद के विधायक ने अवैध निर्माण जारी रहने पर नाराजगी जताई। वहीं मालवीय नगर, वजीरपुर के विधायकों ने पेंशन की देरी, जोहड़ों की बदहाली, लैंडफिल से दुर्गंध और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि जनता परेशान है और अब इन समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी, छात्रों को मिलेगी छूट। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। उपस्थिति कम होने पर छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। हालांकि मेडिकल कारण, खेल प्रतियोगिता या अन्य विशेष परिस्थितियों में प्रमाण पत्र जमा कर छूट ली जा सकती है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि समय पर छात्रों का रिकॉर्ड अपडेट करें और छूट के लिए दस्तावेज बोर्ड के पास भेजें। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 हफ्ते बंद रहेगा अंडरपास। द्वारका एक्सप्रेसवे सुरंग और एयरपोर्ट अंडरपास मरम्मत कार्य के चलते 15 अगस्त तक बंद रहेगा। यह कार्य रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किया जाएगा, ताकि दिन में ट्रैफिक प्रभावित न हो। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए सूचना पहले ही जारी कर दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका, अनाथ कोटे से दाखिले के लिए 14 अगस्त तक करें आवेदन। आईपी यूनिवर्सिटी ने अनाथ बच्चों के लिए विशेष कोटे की घोषणा की है। यूनिवर्सिटी के 13 स्कूल और एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में यूजी और पीजी कोर्सों के लिए आवेदन 14 अगस्त तक किए जा सकते हैं। इस कोटे के तहत छात्रों को पूरी फीस से छूट मिलेगी और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह पहल उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका है जो बिना अभिभावक के शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। भाजपा ने दिल्ली में रचा एक और इतिहास, अब इन चुनावों में भी मारी बाजी। दिल्ली एमसीडी की 12 विशेष समितियों में से 11 पर भाजपा और उसके सहयोगी इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों की क्रॉस वोटिंग ने भाजपा की जीत को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। महापौर राजा इकबाल सिंह ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि यह जीत जनता के भरोसे और पार्टी की नीतियों की जीत है। दिल्ली वालों की अटकी सांसें, चेतावनी स्तर के पार पहुंचा यमुना का जल स्तर। 24 घंटे हो रही निगरानी, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष बनाकर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है। 1500 सीसीटीवी खंगाले और यूं ही हत्थे नहीं चढ़ा। महिला सांसद से चेन लूटने वाला सोह, कांग्रेस सांसद आर सुधा से हुई चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सोहन राव सोनू को दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान 1500 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद की गई। सोहन पर पहले से 26 आपराधिक केस दर्ज हैं और वह लगातार ठिकाने बदलता रहता था। पुलिस ने चोरी की स्कूटी और लूटी गई चेन भी बरामद कर ली है। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है।
टीयू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधव ने बदलती दुनिया पर डाला प्रकाश। कहा, भारत 21वीं सदी के लिए तैयार। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राम माधव ने कहा कि हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं जो तकनीक और अर्थव्यवस्था आधारित होगा। उन्होंने चीन की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए भारत की वैश्विक भूमिका को उभरता हुआ बताया। विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए वैश्विक बदलावों की चर्चा की और कहा कि भारत अब 21वीं सदी की अग्रणी शक्ति बनने के लिए तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों कहा फांसी घर वास्तव में एक टिफिन रूम था। सीएम रेखा गुप्ता का एएपी पर हमला। विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप सरकार पर इतिहास के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने एएपी के फांसी घर दावे को झूठा बताया और इसे शहीदों का अपमान कहा। साथ ही उन्होंने भ्रामक बोर्ड हटाकर खर्च हुई राशि वसूलने और जांच की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ किया कि वह कमरा असल में टिफिन रूम था। उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया गया एक नाटक है। गाजियाबाद में सड़कें और छोटे रास्ते होंगे चकाचक। 25 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के वार्ड 7 में 25 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। ये कार्य डीयूडा, नगर पालिका, राज्य सरकार और 15वें वित्त आयोग के सहयोग से होंगे। इससे क्षेत्र की जर्जर सड़कें सुधरेंगी और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि ये परियोजनाएं लोनी को नई दिशा देंगी और विकास की नई लहर पैदा करेंगी। दिल्ली, नोएडा और यूपी में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद चिंटू गैंग का सरगना गिरफ्तार। 40 से ज्यादा केस दर्ज। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुख्यात लुटेरा दानिश उर्फ चिंटू और उसके साथी आशीष तनेजा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने हाल ही में 2 महिलाओं से सोने की चेन लूटी थी, जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। दानिश पर पहले से 40 से अधिक केस दर्ज हैं। वह चिंटू गैंग का सरगना है और कई वारदातों में शामिल रहा है। उत्तरी रोहिणी थाने का एसएचओ खालिद हुसैन सस्पेंड। 40,000 की रिश्वत से जुड़ा है मामला। दिल्ली के उत्तरी रोहिणी थाने के एसएचओ खालिद हुसैन को रिश्वत मामले में निलंबित कर दिया गया है। सीबीआई की कार्रवाई में इंस्पेक्टर विजय को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एसएचओ पर भी कार्रवाई की। यह निलंबन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा ने आज फिर इन चुनावों में मारी बाजी। एक क्लिक में देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट। दिल्ली एमसीडी के विशेष समितियों के चुनाव में भाजपा ने फिर जीत दर्ज की है। गुरुवार को हुए तदर्थ समितियों के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। नीता बिष्ट एंटी मलेरिया समिति की अध्यक्ष और मनोज कुमार जिंदल उपाध्यक्ष बने। वहीं आरपी समिति में प्रमोद गुप्ता और रितेश सूजी को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। यह जीत भाजपा की लगातार मजबूत होती पकड़ को दर्शाती है। दिल्ली, नोएडा और यूपी में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद चिंटू गैंग का सरगना गिरफ्तार। 40 से ज्यादा केस दर्ज। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुख्यात लुटेरा दानिश उर्फ चिंटू और उसके साथी आशीष तनेजा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने हाल ही में 2 महिलाओं से सोने की चेन लूटी थी, जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। दानिश पर पहले से 40 से अधिक केस दर्ज हैं। वह चिंटू गैंग का सरगना है और कई वारदातों में शामिल रहा है।